आप सभी का मेरे पहले शो पे स्वागत है। इसके बाद कैसे भूल गया। तुम सब यहाँ पे आज टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे कोई कॉमेडी नहीं आती। मैंने तो यूं ही नाम लिखवा दिया था अपना। मैंने कहा हर अगला बंदा कॉमेडी कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। किसने रोका मुझे। लेकिन अगर तुम्हें हंसी ना आई तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं। और जो नहीं हंसा वो मुझे स्टेज के बाद मिलना, शो के बाद तुम पीछे मिलना मुझे। तो आज का सवाल यह है कि तुम सब यूके क्यों आ गए। क्या रखा है इस शहर में, क्या रखा है इस दुनिया में। यहाँ पे अच्छा भला इंडिया में तुम्हारी लाइफ कट रही थी, कम से कम मौसम तो 4 थे वहां पे। यहां पे तो साला मौसम की वैरायटी ही नहीं है। पूरा साल बारिश, धूप वो क्या होती है, धूप जीसस को नहीं पसंद। यहां पे क्यों है। और तो और हम जब इंडिया में स्कूल में पढ़ाई करते थे, हमको सिखाते थे ना कि बेटा तुम ये 4 मौसम याद कर लो, तुम्हें टेस्ट में वही पूछेंगे, रट्टा मार के आओ, याद कर लो, लिख दो 100% मार्क्स। लेकिन यहाँ पे तो कोई वैरायटी ही नहीं है। टीचर पूछेगी बेटा तुम मौसम लिखो, रेनी सीजन, 100% मार्क्स। फिर कहते हैं कि यूके में पढ़ाई आसान है। और वो सारे रिश्तेदार जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है बोल बोल के यूके अच्छा है, ये उनके लिए। हम जब इंडिया में होते थे हमको बोलते थे बेटा तुम यूके आ जाओ, तुम पढ़ लिख जाओगे। बेटा तुम यूके आ जाओ, यहाँ पे लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन किसी ने को बताया क्यों नहीं कि डिप्रेशन फ्री में मिल रहा है। बारिश ही बारिश है यहाँ पे, धूप तो है ही नहीं, डिप्रेशन ही होना है। और जब से मैं आया हूं डिप्रेशन और विटामिन डी की गोलियां खा रहा हूं। और सबसे बड़ा झूठ जो मुझे बोला गया था, बेटा तुम इंडिया से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। एनएचएस, कभी एनएचएस को फोन करके देखा है। वो तुम्हें तब तक नहीं देखेंगे जब तक उन्हें नहीं लगता कि तुम मरने वाले हो। और अगर तुम थोड़े से लकी हो गए, थोड़े से, वो तुम्हें A&E में भेज देंगे। और A&E में वहां पे तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट होता है। तुम में से कभी कोई A&E गया? जो नहीं गया वो हाथ खड़े कर दो यार। हाँ, अगली बार जब जाओगे ना, रजाई और तकिया साथ में लेके जाना। 8 से 9 घंटे की नींद तो पूरी करके आओगे। और तुमने यहाँ पे तुम सो रहे हो, वहां से डॉक्टर चलता आ रहा है, हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हुआ। हमको लगता है कि आपकी परेशानी इतनी सीरियस नहीं है, आप पैरासिटामोल खाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो वेट क्यों कराया 8 घंटे, बुलाया ही क्यों। और अगर तुम फिर भी थोड़े बहुत लकी हो गए, थोड़े से और, डॉक्टर वहां से आएगा, कहेगा हमने आपको एक स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया गया। और अगर डॉक्टर ने ये बोला है कि आप स्पेशलिस्ट के लेटर का वेट करें, फिर आप अपने मौत के दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि वो लेटर इस जन्म में तो नहीं आने वाला। चलो हम यूके तो आ गए, फिर उसके बाद हमने सोचा हम काम क्या करेंगे। ये भी मुझे पता लगा क्या काम करेंगे हम। नया नया आए थे हम, मैं बताता हूँ कैसे पता लगा मुझे। हम अंकल के घर बैठे थे, सब बैठे थे, मुझे नया नया बहुत ताज़ा ताज़ा फ्रेश आए थे हम। डोर नॉक हुआ, अंकल कहते बेटा पार्सल वाला आया है, तुम पार्सल कलेक्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मुझे इंग्लिश भी प्रैक्टिस करनी है, मैं जाऊँगा पार्सल वाले से 2-3 बात इंग्लिश में करूँगा। अब हम क्या इंडिया से नया नया आए हैं, तो थोड़ा लेवल ऊपर करना है हमें। कब तक हम हिंदी बोलते रहेंगे, वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश।
हम गए दरवाजे के पास, नॉक नॉक हो रहा है दरवाज़ा, मैंने दरवाज़ा खोला ऐसे, फुल प्रैक्टिस में 2-3 लाइनें मैंने प्रैक्टिस करी इंग्लिश में, थैंक यू फॉर द डिलीवरी, थैंक यू सर, मैंने प्रैक्टिस करी जोश में। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ से आवाज़ आई, पाजी थोड़ा पार्सल आ गया। लो मेरी सारी इंग्लिश भाई उतर गई और मुझे अपना फ्यूचर दिखने लगा। फिर जैसे टाइम गुजरता गया, फिर मुझे पता लगा कि जितने भी पंजाब से बंदे आए सारे डीपीडी में काम कर रहे हैं। फिर थोड़ा टाइम और गुजरा, फिर मुझे लगा यार डीपीडी की फुल फॉर्म क्या होगी। मैं बताता हूं, डिलीवरी पंजाब दी। ओ यार इतना मत हंसा यार, पहला शो है, ना बोलने की एक्सपेक्टेशन ऊपर कर दी, अगला भी करना है मैंने। तो फिर हाँ, अगर कोई वीडियो ये देख रहा है और कोई इंडिया से आने की सोच रहा है, 2 बार सोचना, ये वीडियो फिर देखना। और अगर तुम फिर भी आना चाहते हो तो अपने साथ 2-3 डॉक्टर ले आना यार। थैंक यू एवरीवन।